हमारा ब्लॉग वेबसाइट बनके तैयार हो चुका है। अभी फिलहाल के लिए चैट जीपीटी ने इसके अंदर 2 ब्लॉग्स ऐड करके दिए हैं, जो कि एक रिएक्ट का है, एक वाइट का है। तो अगर आप सिंपली रीड मोड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पूरा जो जिस ब्लॉग पे क्लिक करोगे उस ब्लॉग का आपके सामने इमेज और डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बहुत छोटा रखा है, आप चाहो तो और भी बड़ा कर सकते हो। अगर वापस बैक जाऊँ, अगर इस वाले पे क्लिक करूँ तो देखोगे, चेक करोगे तो भाई वाई वाइट इज़ अमेजिंग। ठीक है, यहाँ पे डेट आ चुकी है, मेरा नाम आ चुका है, इमेज आ चुकी है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ चुका है। मैं अगेन कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन मैंने बहुत छोटा रखा है, आप चाहो तो और भी बड़ा कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल सेम ब्लॉग वेबसाइट बनानी है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस तो वीडियो को पूरा देखना। वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज हम बनाएंगे एक ब्लॉग वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस एंड चैट जीपीटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आ चुका हूँ चैट जीपीटी पे और हमारा मेन काम होता है प्रॉम्प्ट देने का। हम जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे उतना ही अच्छा से हमें चैट जीपीटी हो या फिर डीपसीक आई हमें अच्छे से प्रोजेक्ट बना के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन काम क्या है, प्रॉम्प्ट देने का। तो प्रॉम्प्ट ढंग से देखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ मेक अ ब्लॉग वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट जेएस and show me the code structure and guide me step by step। ठीक है, और देखिए जो हमारा ब्लॉग वेबसाइट होता है उसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे मान लो कमेंट करना होता है, लाइक डिसलाइक्स होते हैं, ठीक है, एडिट होता है, डिलीट होता है। तो उसमें क्या है, हमें डाटाबेस का यूज़ करना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्टैटिक बनाऊँ, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो और आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि आप कैसे चैट जीपीटी की मदद से रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको डायनेमिक चाहिए जिसमें आप डाटाबेस का यूज़ कर सकते हो तो आप मुझे इस वीडियो पे अच्छे से कमेंट करना, वीडियो को अच्छा सा रीच पहुँचाना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। मैं अगला जो प्रोजेक्ट होगा वो फिर डायनेमिक लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बचा हुआ प्रॉम्प्ट था, तो मैं अगर गाइड में स्टेप बाय स्टेप एंड मेन जो चीज़ है मैं बोलना है कि इसको आई डोंट वांट टू यूज़ database so make it static and also, चलिए बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट है ना, एंड यूज़ CSS टू मेक इट अट्रैक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है। जब तक ये इस पर काम करेगा हम क्या करते हैं, आते हैं अपने फाइल पे। देखो मेरे पास, मैंने यहाँ पे ब्लॉग वेबसाइट के नाम से फोल्डर बना रखी है। तो उसको सिंपली क्या है, देखो हमारे पास बहुत तरीके होते हैं VS कोड में ओपन करने के, या तो मैन्युअली कर लें या हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कर लें। तो कमांड कैसे करेंगे हम, तो हमें सिंपली क्या करना है, वेबसाइट के अंदर मतलब फोल्डर के अंदर जाना है, ऊपर जो पाथ है इस पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखना CMD। तो जैसे हम CMD लिखेंगे तो यहाँ पे कमांड जो हमारा कमांड लाइन होता है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट। जैसे आप ये लिख दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा कि VS कोड ओपन हो जाएगा। तो देखिए हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। वापस चलते हैं चैट जीपीटी पे, देखते हैं क्या लिखा है इसने। तो यहाँ पे लिखा है लेट्स बिल्ड अ स्टैटिक ब्लॉग वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट जेएस वाइट विद अट्रैक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव CSS। आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप एंड प्रोवाइड द कंप्लीट कोड स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो पहला स्टेप क्या हमारे पास, npm create white @blog website template react। ठीक है, सिंपली से कॉपी करेंगे, चलेंगे इसके अंदर, यहाँ पे खोलते हैं भाई टर्मिनल। ओके, मैं इसको यहाँ पे काट देता हूँ पूरा। टर्मिनल ओपन हो चुका है, यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ब्लॉग साइट के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा इस वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो एंटर मारते हैं, चलते हैं वापस से इसके अंदर। यहाँ पे देखो फिर हमें क्या करना है, CD ओवर करना है। इससे पहले क्या करते हैं, इसको मैं स्प्लिट करता हूँ स्क्रीन को, ताकि हमें बार बार जो है ना टैब चेंज ना करना पड़े। तो इसको मैं सिंपली स्प्लिट कर लेता हूँ। ये देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए, वनीला है, व्यू है, रिएक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग रिएक्ट यूज़ करें तो रिएक्ट सेलेक्ट करते हैं। फिर हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लो आप। ठीक है, फिर हमारा बन चुका है। हमें क्या करना है, CD ओवर ब्लॉग साइट में आना है। तो ब्लॉग साइट में हम लोग आ चुके हैं। ओके, हाँ आ चुके हैं। यहाँ पे देखो हम लोगों को ऑटोमेटिक, देखो मैं इसको बड़ा करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखो हमें पहले से ये कमांड्स बता रहा है। मैं इसको बड़ा ही कर लेता हूँ। हमें देखो ऑटोमेटिक कमांड बता रहा है कि भाई हमें अब ये करना है, npm इंस्टॉल करना है, npm रन डेव करना है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, npm यहाँ नहीं करना भाई, यहाँ पे करना हमें। 1 मिनट, मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। वापस हम टर्मिनल खोलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एस्ट्रिक खोल के, और यहाँ पे लिखते हैं हम CD ओवर ब्लॉग साइट। ठीक है, आ चुके हैं भाई अपने इस वाले फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग npm इंस्टॉल करेंगे और इसके बाद क्या हमारे पास अगला प्रोग्राम क्या था, अगला कमांड मतलब चेक कर लेते हैं चैट जीपीटी के पास। फिर हमें क्या करना था, सो रन करना था, है ना। चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ पे सिंपली इसको एक बार कंप्लीट होने देते हैं।
इसको रन कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या हमारे पास, अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, अब हमारे मेन स्ट्रक्चर पर काम करना होगा। मैंने बिल्कुल सेम ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा ताकि हम लोग जो ये कोड देगा सिंपली वहाँ जाके कॉपी पेस्ट कर सकें। तो यहाँ पे चलते हैं VS कोड वापस से, यहाँ पे करते हैं इसको npm रन डेव। तो सिंपल इसमें फॉलो लिंक पे क्लिक करेंगे और ये हमारा लाइव हो चुका है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये चल चुका है। यहाँ पे काउंट पे क्लिक करता हूँ तो 1 2 3 4 5 इंक्रीज होता रहेगा। वापस चलते हैं इसके अंदर। अब हमारे पास क्या अगला हमारे पास चीज़ है कि इसको अब कोड स्ट्रक्चर करना है। तो सिंपली अब यहाँ पे मेन आता है स्क्रीन को स्प्लिट करने का। ओके, इसके अंदर आते हैं तो देखो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, SRC फोल्डर है। SRC फोल्डर इसमें है तो एसेट्स हमारे पास app.css है, app.jsx है, index.css है, main.jsx है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या क्या हमारे पास है, ऐप और मेन हमारे पास रहना चाहिए। तो ऐप और मेन, app.jsx main.jsx को रहने दो, बाकी app.css को भी डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए, जरूरत पड़ी तो बना लेंगे वापस से। और index.css को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और अब क्या करते हैं हम लोगों को मेन क्या बनाना है, अब एक बनाना नया फोल्डर। ठीक है, कंपोनेंट्स के नाम से यहाँ बनाते हैं हम लोग अब कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर बनानी एक नई फाइल का नाम क्या है, हेडर फुटर और ब्लॉक कार्ड। ठीक है, तो header.jsx के नाम से फाइल है जी, बिल्कुल। फिर क्या है, फूटर है, क्या है, फूटर है, तो footer.jsx के नाम से फाइल है। तीसरा क्या हमारे पास, ब्लॉक कार्ड.jsx। ठीक है, ब्लॉक कार्ड.jsx। ठीक है, चलो देखो हमारा जो कंपोनेंट सेक्शन था वो बन चुका है। अगला क्या है, पेजेस हमारे पास है, पेजेस हमारे पास नहीं है तो पेजेस बनाएंगे। पेजेस के अंदर हमारे पास होम है और ब्लॉग पोस्ट है। ठीक है, चलिए SRC में बनाते हैं नया फोल्डर पेजेस। देखिए यहाँ भाई हमारा जो रिएक्ट जैसा है बहुत केस सेंसिटिव है, तो आप लोग जो अपर केस लोअर केस इस्तेमाल करोगे, जो बता रखा है वही यूज़ करना, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, मान लो इसने home.jsx बना रखा है और आप लोगों ने H कैप स्मॉल कर दिया, लोअर केस कर दिया, और फिर आपने कॉपी पे किया जो उसने आपको दे रखा कोड, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत फेस करनी पड़ जाएगी, क्योंकि भाई केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, पेजेस हमारे पास क्या है, home.jsx है, home.jsx। अगला क्या है, एक है ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, तो याद रखना भाई केस सेंसिटिव है तो एकदम जो एग्जैक्ट बना रहा है वो बना के दो, ब्लॉग पोस्ट .jsx। ठीक है, हमारे दोनों पेज बन चुके हैं। अब बनाना डाटा फोल्डर में हमारा blog.js होगा। चलते हैं SRC में, बनाते हैं एक नया फोल्डर बनाना है, जिसका नाम होगा डेटा। इसके अंदर क्या हमारे पास भाई एक फ़ाइल है जिसका नाम है blogs.js। ठीक है, इसमें मेगा JS फाइल आएंगी, blogs.js के नाम से बना ली फाइल हम लोगों ने। अगला क्या, app.jsx हमारे पास ऑलरेडी है, main.js हमारे पास है ही, index.html, packet.json वगैरह हमारे पास है ही। styles.css बना लेते हैं। ठीक है, styles.css बना लेते हैं एक फाइल, हमें बनानी है इस वाले फाइल के अंदर। ठीक है, तो हम बना लेते हैं हम styles.css। ओके, हमारे पास आ चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो हमें क्या करना है, ये ब्लॉक डाटा जो है स्टैटिक है, तो blogs.js में क्या करना है, हमें एक्सपोर्ट वगैरह करने हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, इसने क्या कर रखा है ऑलरेडी, देखो टाइटल वगैरह डेट वगैरह ले रखा है, ऑथर ले रखा है, और यहाँ पे इसने कंटेंट ले रखा है, और इसने कुछ इमेज ले रखा है। ठीक है, तो blog1.jpg वो हम इमेज देखेंगे कहाँ पोस्ट करना है, बाद में देखेंगे सब चीज़ को। तो सिंपली इसको पोस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं। और कौन सी फाइल हमारी भाई, ये है हमारी फाइल, क्रिएट अ फाइल डाटा एंड द blog.js। ठीक है, blog.js में चलते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट करते हैं, सेव, वेरी गुड। ऊपर बढ़ते हैं, अगला क्या है, हेडर कंपोनेंट, तो header.jsx में चलते हैं, कॉपी करते हैं हेडर, ये रहा हमारे पास, इसको करते हैं पेस्ट, करते हैं सेव। ऊपर चलते हैं, हेडर के बाद क्या हमारे पास, header.css। ठीक है, तो कंपोनेंट्स के अंदर आप एक header.css नाम की फाइल बना लेते हैं भाई साहब, बिल्कुल बना लेते हैं। header.css के नाम से फाइल बना ली मैंने। अगर आप चेक करोगे header.jsx में, तो उसने header.css को इंपोर्ट कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या करेंगे, header.css में चलेंगे, यहाँ पे करेंगे कॉपी कोड को, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, सेव करेंगे। अब ऊपर बढ़ते हैं, अब ब्लॉक कार्ड.jsx में क्या हमारे पास ये है कार्ड है, कॉपी करेंगे इसको, ब्लॉक कार्ड में चलेंगे, यहाँ करेंगे पेस्ट, यहाँ करेंगे सेव। ठीक है, ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक ब्लॉक कार्ड का फाइल CSS का, तो ब्लॉक कार्ड.css, वेरी गुड। तो ऊपर चलते हैं, कॉपी करते हैं इसको, करते हैं पेस्ट, करते हैं सेव। बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, हमारे पास है home.jsx, तो home.jsx में करेंगे भाई कॉपी यहाँ पे, और होम क्या हमारा पेजेस के अंदर है, तो पेजेस के अंदर चलेंगे, यहाँ करेंगे पेस्ट, यहाँ करेंगे सेव। ऊपर बढ़ते हैं, home.css भी हमारे पास ही है पेजेस के अंदर, तो यहाँ डालते हैं home.css के नाम से फाइल, home.css। ओके, करते हैं इसको कॉपी, इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, वेरी गुड।
करते हैं सेव। इसको सेव नहीं करना भाई, इसको सेव करना है, यहाँ पे क्लिक कर दो सेव, कंट्रोल एस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्लॉग पोस्ट डॉट JSX क्या है, में क्या लिखा हुआ है भाई, ब्लॉग पोस्ट कहाँ है हमारा, ब्लॉग पोस्ट ये रहा पेजेस के अंदर ही है। इसको करते हैं पेस्ट, यहाँ करते हैं सेव। ऊपर बढ़ते हैं, इसका भी मेरे पास, अच्छा अब आ गया हमारे पास ऐप डॉट JSX। तो ऐप डॉट JSX का हमारे पास ये रहा, यहाँ पे इसको कंट्रोल A कंट्रोल V करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। और अभी ये एरर दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एरर भी ठीक कर देंगे। स्टाइल्स डॉट CSS का SRC के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है स्टाइल्स डॉट CSS, ठीक है। तो यार ये एक्चुअली फाइल है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं एक SRC के अंदर, अच्छा हमारे पास थी ना एक फाइल थी, इसका नाम था स्टाइल्स डॉट CSS, ठीक है। यहाँ पे करते हैं इसको सिंपली पेस्ट, करते हैं सेव। ओके, और इसने बोला है यहाँ पे डेकोरेट ऑटोमेटिक दे रहा है, इंपोर्ट रिएक्ट राउटर फ्रॉम रिएक्ट, जो भी है देखते हैं बाद में क्या करना है। और मेन डॉट JSX में क्या है, स्टाइल डॉट CSS को मैं इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो एक बार कॉपी करता हूँ यहाँ पे इसको, मेन डॉट JSX का हमारे पास ये रहा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे मैं इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो हो चुका है पेस्ट वगैरह सब कुछ। अब हम बस रन द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो भैया जी एक बार से देखते हैं एरर क्या क्या दिखा रही है। एरर में हमारे पास क्या क्या दिखा रहा है भाई, इंपोर्ट वगैरह जो दिखा रहा है, अच्छा ओके चेक कर लेते हैं एक बार। हेडर डॉट, एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या दिखा रहा है, फिर इसी से पूछेंगे भाई क्या दिक्कत है तुमने, ठीक है। तो आ चुके हैं यहाँ पे, करते हैं इसको npm run dev, तो इसको करते हैं फॉलो लिंक। एरर तो आएगी, अब एरर क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ, क्या एरर दिखाएगा ये। सो मैं कैपिटल करता हूँ, यहाँ पे लिखा है फेल टू रिजॉल्व इंपोर्ट इंडेक्स डॉट CSS। ओके, इंडेक्स डॉट CSS के नाम से फाइल तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम यहाँ पे कहाँ से कर रहे हैं इसको इंपोर्ट भाई, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास एरर में, चलते हैं वापस से गूगल पे, रिएक्ट राउटर डॉम फ्रॉम ऐप डॉट JSX, ठीक है। तो यहाँ पे फेल टू इंपोर्ट, तो एक काम करता हूँ, इस वाले पार्ट को करता हूँ कॉपी, ये ऑटोमेटिक देखते हैं क्या बोलता है चैट GPT इसके बारे में। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट इसको, तो यहाँ पे देखो कुछ बताएगा हमें, क्या बता रहा है, इट लुक्स लाइक यू हैवंट इंस्टॉल। हाँ तो भाई ये हमें तो इंस्टॉल करना ही है। कॉपी करते हैं इस वाले पार्ट को, चलते हैं इसके अंदर, हाँ इसके अंदर है ऑलरेडी है ही, हम लोग कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V करते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम होगा इंस्टॉल, तब तक हम वेट करते हैं। तो फाइनली भाई पैकेज हो चुका है कंप्लीट, मतलब कि इंस्टॉल वगैरह, उसको करते हैं रन। तो npm run dev करता हूँ, देखता हूँ कोई, तो भाई अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, होगी तो कोई बात नहीं भाई, आप लोगों के सामने मैं सब कुछ सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है, आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। यहाँ पे चलते हैं, फॉलो लिंक पे क्लिक करते हैं, और अब चेक करते हैं। तो देखो भाई हो चुका है तैयार हमारा। अब हमें क्या करना है, जैसे मैं रीड पे मैं क्लिक करूँगा तो देखो आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें जो इमेज वगैरह है वो उसको लगाता हूँ, ठीक है। हमारे पास इमेज वगैरह रह चुकी थी, तो मैं इसको बैक करता हूँ एक बार हल्का सा। शुभम्स ब्लॉग नाम से वेबसाइट बन चुकी है, गेटिंग स्टार्टेड विद रिएक्ट है, गेटिंग स्टार्टेड विद रिएक्ट वाई व्हाट इज अमेजिंग। आप चाहो तो उसमें n नंबर ऑफ ब्लॉग ऐड कर सकते हो। तो हमारे पास जो इमेजेस हैं, तो एक बार मैं इमेजेस वगैरह बोलता हूँ भाई, हाउ कैन आई ऐड द इमेजेस, ले लेता हूँ, दिस वेबसाइट इज़ working but how can I fix look how can I add the images, ठीक है। तो सिंपली चलते हैं इमेज सेक्शन पे। यू कैन ऐड इमेजेस टू वेज फॉर रिएक्ट ब्लॉग वेबसाइट। तो क्या करना है अपने को, पब्लिक के अंदर blog1.jpg, blog2.jpg, logo.png करना है, और हमें blog.json में इसको करना है इंपोर्ट, ठीक है। देखो कर रखा ऑलरेडी इंपोर्ट, और इमेज सोर्स में डिस्प्लेड द इमेज, ओके ब्लॉग डॉट इमेज, ओके ब्लॉग डॉट JSS में भी करना है, तो ठीक है। हम क्या करते हैं पहले भाई, किस किस का, ब्लॉग 1 का, तो एक बार चेक कर लेता हूँ ब्लॉग 1 में क्या है। ब्लॉग 1 में क्या है, गेटिंग स्टार्टेड विद रिएक्ट, तो ब्लॉग 1 है, ठीक है, वाइट, ठीक है। तो हमें 2 इमेज डाउनलोड करनी है, किस किस की, चैट GPT पर चलते हैं, ओके, वापस से एक अलग सा वो करते हैं, लगता हूँ मैं जनरेट वन इमेज फॉर रिएक्ट एंड अनदर फॉर वाइट, ठीक है। अभी जनरेट 2 इमेज जनरेट करेगा हमारे के लिए। वापस पढ़ते हैं इसके अंदर। तो अब क्या करना है, हमें सिंपली हमें क्या करना है, पब्लिक के अंदर इसको 2 पेस्ट करना है। पब्लिक के अंदर हमें फाइल बनानी है blog1.jpg, blog2.jpg, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेते हैं सिंपल। इसको कैसे ऐड करेंगे बताता हूँ आपको मैं। वापस चलेंगे इसके अंदर, देखो रिएक्ट का इमेज हो चुका डाउनलोड, एक डाउनलोड हो गया, और वाइट का ये हो गया, ठीक है, हो चुका है। वापस चलते हैं भाई साहब अपने फोल्डर पे, डाउनलोड्स में चलते हैं। इसको मैं करता हूँ यहाँ से रीनेम, तो रीनेम में करता हूँ इसको मैं
ये है हमारा वाइट डॉट जेपीजी नाम से है, किस नाम से, पहले चेक कर लेते हैं एक बार, है ना यार, दिक्कत ना हो हमें। रिएक्ट में चलते हैं, हाँ जेपीजी नाम से ही है, ठीक है। तो कहाँ गया फाइल हमारा भाई, ये रहा फाइल, वाइट डॉट जेपीजी आ चुका है हमारे पास। अगला क्या हमारे पास, अगला है हमारे पास रिएक्ट का, तो रिएक्ट डॉट जेपीजी करेंगे, जेपीजी, ओके करते हैं इसको, यस। इस दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक कंट्रोल एक्स करते हैं। तो भाई ब्लॉग वेबसाइट में आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे हमारे पब्लिक में था, तो पब्लिक में इसको कर देंगे हम लोग पेस्ट, ठीक है, हमारा हो चुका है पेस्ट। और वापस चलते हैं अब चैट जीपीटी पे, और हमें क्या करना है अब, ब्लॉग 1 डॉट जेपीजी, ब्लॉग 2 डॉट जेपीजी हो चुका है। अच्छा ये एक्चुअली ब्लॉग 1 ब्लॉग 2 है, तो मैंने रिएक्ट और वो कर दिया, तो वो रीनेम करते, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, एक बार चलते हैं वापस से इसमें, पब्लिक में हमारे पास क्या है, इसको करते हैं रीनेम, मैं करता हूँ उसको ब्लॉग 1, ठीक है, ब्लॉग 1, इसको मैं करता हूँ ब्लॉग 2, BLOG ब्लॉग 2, ठीक है, सेव करते हैं। सेव होने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, कोई बात नहीं। अब हमारे पास ब्लॉग्स डॉट जी एस था, तो हमें क्या करना है अब, सेव करते हैं, वापस चलते हैं, देखते हैं अब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलो अभी तक काम ओके, काफ़ी बड़े इमेजेस आ गए हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, उसको सेटअप करवाते हैं। तो हो चुका है। इन ब्लॉग कार्ड डॉट JSX डिस्प्ले द इमेज, ठीक है, ब्लॉग डॉट इमेज आर्टिकल ब्लॉग डॉट, जो भी बाद में करेंगे। इसको मैं बोलता हूँ कि भैया एक काम, ये रहा एसेट्स, इंपोर्ट इमेजेस एंड, अच्छा यू कैन आल्सो स्टोर इमेजेस इन द एसेट्स, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, पब्लिक में सेव किया, तो कोई दिक्कत नहीं। और इसमें बोलता हूँ भाई इमेजेस आर सो बिग, इमेजेस आर सो बिग, इट कवर्स होल स्क्रीन, ठीक है। अभी एडजस्ट करेगा इसको बैठ के, तो कोई नहीं, सिंपल इसको टाइम देते हैं। तो देखो इसने एडजस्ट कर दिया इमेजेस को। अब क्या करेंगे वाले भाई, इस वाले पार्ट को CSS से कॉपी करेंगे। तो ब्लॉक कार्ड डॉट CSS में क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसको। ब्लॉक कार्ड डॉट CSS कहाँ है भाई, ये रहा, ब्लॉक कार्ड डॉट CSS, ये रहा। करेंगे इसको सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट सेव, ओके। अगला पार्ट क्या है हमारे पास भाई, मेक श्योर द ब्लॉग लेआउट रिस्पॉन्सिव। तो होम डॉट CSS में क्या करेंगे, इसको रैप कर लगा लेंगे, ठीक है, ओके जी, कोई इशू नहीं है। किस में है, होम डॉट CSS में ना, होम डॉट CSS ये रहा हमारा। इसको कर लेते हैं Ctrl+A Ctrl+V, सेव करते हैं, चेक करते हैं वापस से क्या रिस्पॉन्सिवनेस बना कि नहीं बना। अरे कहाँ गया क्रोम, ये रहा, वाइट में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ओके, इसको भी एडजस्ट करते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना अपने को, ठीक है, अपने को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, इसको भी एडजस्ट करते हैं। व्हेन आई क्लिक ऑन रीड मोर the image appears so big, so also adjust those images, ठीक है। तो भाई देखो हम सारा काम प्रॉम्प्ट से करवाएंगे, इससे हम खुद से कुछ नहीं करेंगे, हम आलसी हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है यार, मैं आपको सिखा रहा हूँ AI टूल एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं, ठीक है। आप घंटों का काम मिनटों में कैसे कर सकते हो, मैं आपको सिखाने पे लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पे लिखा फिक्स ब्लॉग पोस्ट इमेज साइज, ठीक है। तो ब्लॉग पोस्ट डॉट JSX में चलेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे और ब्लॉग पोस्ट डॉट CSS को भी कर लेंगे एडजस्ट, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, ब्लॉग पोस्ट डॉट JSX में चलते हैं, पेजेस के अंदर हमारा ब्लॉग पोस्ट डॉट JSX ये रहा। इसको करते हैं यहाँ पे Ctrl+A Ctrl+V, करते हैं सेव। और अब क्या है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है, वो एरर भी देख लेंगे क्या एरर आया है। और अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ब्लॉग पोस्ट डॉट CSS में चलते हैं। तो ब्लॉग पोस्ट डॉट CSS कहाँ है, वो दिख तो नहीं रहा है ब्लॉग पोस्ट डॉट CSS। तो यहाँ बना एक फाइल बना लेते हैं भाई साहब पेजेस के अंदर ही, ब्लॉग पोस्ट डॉट CSS, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे करते हैं सेव इसको। तो यहाँ पे एरर क्या पता क्या आ रहा था, इसने ब्लॉग पोस्ट CSS को इंपोर्ट कर रखा था, ब्लॉग पोस्ट CSS नाम की फाइल थी ही नहीं, ठीक है। अब चेक करते हैं इसको वापस से, तो ओके गुड। मैं इसको बैक करता हूँ एक बार, इसको करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। अगर मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँ, रीड मोड पे क्लिक करूँ, तो भाई बढ़िया यार, है ना, बन चुका है हमारा ब्लॉग पोस्ट बन चुका है, शुभम्स ब्लॉग बन चुका है और बेटर लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। तो इसमें चाहो तो आप और भी चीज़ ऐड करवा सकते हो, ठीक है। तो भाई कैसी लगी ब्लॉग वेबसाइट मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। या मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, अगर रीड मोड पे क्लिक करूँगा तो देखो खुल के मस्त आ रही है, ठीक है। अगर वाइट वाले पे क्लिक करूँगा
तो ये देखो ये भी क्लिक मस्त आ रहा है। तो फिलहाल के लिए भाई इसने 2 ही ऐड किया है, आप चाहो तो n नंबर ऑफ चीज़ ऐड कर सकते हो। और ये स्टैटिक है, अगर आपको डायनेमिक चाहिए जिसमें डाटाबेस वगैरह यूज़ होता है तो वीडियो पे कमेंट कर देना, लाइक कर देना, अच्छे कमेंट कर देना, ताकि मैं मेरे में वो आए, एनर्जी आए कि हाँ भी मैं एक डायनेमिक लेके आऊँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इस वेबसाइट का जो डिस्क्रिप्शन में है मैं डाल दूंगा गिटहब और लाइव व्यू भी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।